Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn for class 9th in Moment books. In previous video we learned chapter number 5, The Happy Prince. In this video we continue third part of this lesson. Start our lesson. Last to second line. Leaf after leaf of the fine gold, the swallow pick up till the happy prince look quite dull and grey. लीफ आफ्टर लीफ 16 बर्ड्स ने उस जो स्टेचू पे गोल की लगी हुई चिप्स थी वो धीरे धीरे निकाल गए। इसकी वजह से जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वो धीरे धीरे डल और ग्रे होने लग गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रू रोजियर एंड डे laugh and played in the street. We have bread now, they cried. जैसे जैसे 16 बर्ड्स ने स्टेचू के ऊपर से लीफ आफ्टर लीफ गोल्ड की जो चिप्स जो स्ट्रिप निकालते रहे, वैसे जो स्टेचू है वो डल और ग्रे होता गया। जैसे जैसे उसने लीफ आफ्टर लीफ गोल्ड की जो प्लेट निकाली उसकी वजह से, और जो पुअर बच्चे थे उसको खाने के लिए चीज़ मिली थी, तो वो ज़्यादा जो बच्चे के ऊपर फेस के ऊपर ग्रो आने लगा, ग्रोसी होने लगा। वो बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे स्ट्रीट में, और वो कहने लगे कि अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, खाने के लिए हमें कुछ मिल रहा है। देन द स्नो कैम एंड आफ्टर द स्नो कैम द फर्स्ट द स्ट्रीट लुक एज if they were made of silver. Everybody went about it first, and the little boys wore scarlet caps and skates on the eyes. Scarlet means red color. Okay. तो देन उसके बाद स्नो कैम, तो स्नो गिरने लग गई और पूरी जो सिटी थी वो स्नो से कवर हो गई, और पूरी सिटी एक कैसे लग रही थी, एक सिल्वर कलर से मेड हुई हो वैसे लग रही थी। तो पूरी सिटी सिल्वर लग रही थी, और सब ने फर वाले क्लोथ्स पहने हुए थे, फरी क्लोथ्स। और जो लिटिल बॉयज़ थे, जो चिल्ड्रंस, उन्होंने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, और बच्चे उस आइस के अंदर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the breaker's door when the breaker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो जो पुअर लिटिल स्वॉलो बर्ड्स था वो इस ठंडी में कोल्डर एंड कोल्डर होता गया। जैसे ही बर्फ़ गिर रही थी, स्नो गिर रही थी, तो इसकी वजह से सोलो बर्ड्स ही उसे ठंडी लग रही थी, वो कोल्डर एंड कोल्डर हो रहा था। बट जो 16 बर्ड्स था वो प्रिंस को वहीं से छोड़ना नहीं चाहता था, वहीं से प्रिंस के पास से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जो 16 बर्ड्स है वो स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस है उसे लव करने लग गया था। और 16 बर्ड्स है जो अपने आप को वार्म करने के लिए वो आउटसाइड पे, जो वहीं पे एक सिटी में बेकरी थे, वो बेकर के डोर पे जाता था, वहीं पे उसे क्रम्स, जो ब्रेड के जो छोटे छोटे पीसीस टुकड़े जो मिलते थे क्रम, वो खा के अपने आप को वो वार्म करता था। और वहीं पे व्हेन द ब्रेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब ब्रेकर उसे दिखे नहीं तब, और वो अपनी जो विंग्स थी उसे फ्लैप करता था, फड़फड़ाता था, और अपने आप को वार्म करने की कोशिश करना चाहता, क्योंकि वो जो स्वॉलो बर्ड्स था वो मरना नहीं चाहता था। बट एट लास्ट he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? But परंतु सोलो बर्ड को पता चल गया, सोलो बर्ड जान चुका था कि अब वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, क्योंकि बर्ड्स जो है वो वार्म प्लेस में रहते थे, वार्म प्लेस उसे पसंद है, पर यहाँ ज़्यादा स्नो वजह से कोल्ड हुआ, तो वो कह रहे, उसे पता चल गया कि वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक जिएगी नहीं, समझ रहे। और उसके अंदर इतनी ही स्ट्रेंथ थी कि वो उठकर हैप्पी प्रिंस के शोल्डर तक पहुंच सके।
तो वो उठकर हैप्पी प्रिंस के शोल्डर तक पहुंच गई और क्या, गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड। सोलो ने कहा गुड बाय प्रिंस, और वो उसने ऐड किया कि मैं आपके हैंड पे किस कर सकती हूँ। I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. और हैप्पी प्रिंस ने भी कहा कि मुझे खुशी है कि आप फाइनली इजिप्ट जा रही हो, लिटिल सोलो। तो हैप्पी प्रिंस को ये पता नहीं था कि वो मरने वाले, वो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इजिप्ट जा रहे, तो मैं खुश हूँ कि आप इजिप्ट जा रहे हो। और यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हियर, आप मेरे साथ बहुत टाइम तक यहाँ रहे हो, बट यू मस्ट किस ऑन माई लिप्स, पर आप मुझे मेरी लिप्स के ऊपर किस कीजिए, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ, आई लव यू। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of Death. Death is the brother of sleep, is he not? It is not to Egypt that I am going. सोलो बर्ड्स ने कहा, लिटिल सोलो बर्ड्स ने, कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं डेथ, हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, मैं मरने वाली हूँ। और जो डेथ है वो स्लीप का भाई है। तो हम स्लीप सो जाते हैं तब हम आधे को पूरे पर, हम जब डेट हो जाती है हमारी तो हम पूरी तरह से सो जाते हैं, सही है ना। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फाइनली जो लिटिल सोलो है उन्होंने हैप्पी प्रिंस के लिप्स के ऊपर किस की और वो गिर के हैप्पी प्रिंस के फीट के नीचे मर गए। At that moment, a curious crack sound inside the statue, as if something had broken. The fact is that the leaden heart and snapped right in two. It certainly was a dreadful hard fast. At that moment, इसी टाइम जब जो सोलो बर्ड्स था वो गिर के हैप्पी प्रिंस के फीट के सामने मर गया, तब इस स्टेच्यू से अंदर एक अजीब सी आवाज़ निकली। और कौन सी आवाज़ थी? जो लेड से बना हुआ जो हार्ट था, वो जो हार्ट वो दो हिस्सों में टूट गया, दो हिस्से हो गए, और ये बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल फॉर्स था। Early the next morning, the mayor was walking in the squad below in company with the town councillor. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince look, he said. और मेयर एक नेक्स्ट मॉर्निंग पे, अर्ली मॉर्निंग पर मेयर इस सिटी में घूमने के लिए निकला, इस कंपनी के जो टाउन काउंसिलर के उसके साथ। तब जब वो स्टेच्यू के सामने से पसार हो रहा था, उन्होंने स्टेच्यू की ओर देखा, तो स्टेच्यू को देख के उन्होंने कहा, मेयर ने कहा कि जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेच्यू है वो कितना सैबी है, अनटाइडी है, कितना डर्टी है। How shabby indeed, cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. How shabby indeed, cried the town councillor. जो टाउन काउंसिलर था वो मेयर की बात में हमेशा हाँ मिलाता था, और वो हमेशा उसकी बात में एग्री करता था। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना सैबी है। The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden not longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. तो मेयर जो था उन्होंने नोटिस की कि जो हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड में जो रूबी लगी हुई थी वो भी मिसिंग है, उसकी हैप्पी प्रिंस के आइज़ में सफ़ायर जो प्रेशियस स्टोन ब्लू कलर के थे, ओके, मार्क डायमंड्स जैसे, वो भी मिसिंग थे। और उसकी जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टेचू बॉडी थी उसके ऊपर वो बॉडी पूरी तरह से गोल्ड से कवर की गई थी, वो भी अब नहीं रही। तो ये सब कुछ किसने कहा? मेयर ने कहा। और अब उससे बेटर तो कौन लग रहा है? बेगर से भी बहुत ज़्यादा पुअर लग रहा है हैप्पी प्रिंस। लिटल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर। फिर से
टाउन काउंसिलर ने मेयर की बात में हाँ से हाँ मिलाई. And here is actually a bird dead at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamations that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. Okay. And here is actually a dead bird at his feet. Continued the mayor. मेयर ने जो हैप्पी प्रिंस के फीट के सामने मरे हुआ बर्ड्स देखा, 16 बर्ड्स. उसको देख के एक प्रोक्लेमेशन मीन्स ऑर्डर या रूल्स इशू करने की बात कही कि कोई भी बर्ड्स हो तो उसको हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के सामने उसके फीट पे यहाँ पे मरना नहीं है. ऐसा किसने कहा? मेयर ने कहा. पर जो डेथ होनी है वो हमारे बस में नहीं होती, हम कहीं भी मर सकते हैं. पर कितना जो मेयर है वो कितना ऐसा. और जो था क्लर्क, टाउन क्लर्क था, उन्होंने भी उसकी जो ये बात थी, जो सजेशन था उसने नोट कर लिया. तो हमारे बस में नहीं होती मरने की बात. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is not longer useful, said the art professor at the university. आर्ट प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर था, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेचू है हैप्पी प्रिंस का स्टेचू, वो पूरी तरह से डल हो चुका है. अब एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, अब वो इतना सुंदर भी नहीं रहा है, वो यूजलेस हो चुका है, नो लॉन्गर यूजफुल. तो स्टेचू को यहाँ से हटा देना चाहिए. देन दे मेल्ट द स्टेचू इन अ फर्नेस. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीज ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. तो ओवरसीज मीन्स सुपरवाइजर, फाउंड्री मीन्स जहाँ पे फाउंड्री क्या होती है, एक छोटा सा वर्कशॉप होता है, वहीं पे जो आयरन होती है उसे मेल किया जाता है, पिघलाया जाता है, वो फाउंड्री कहते हैं. तो वहाँ का जो सुपरवाइज़र है उन्होंने देखा कि फाउंड्री इस फर्नेसिस में एक स्टेचू को मेल किया गया है, स्टेचू को पिघलाया गया है. और वहीं पे उन्होंने एक स्ट्रेंज थिंग देखी. कौन सी? तो जो ब्रोकन हार्ट था, जो हार्ट का 2 पीस, लेड से बना जो हार्ट का 2 पीस था, वो मेल्ट ही नहीं हो रहा था इस फर्नेस में. फर्नेस मीन्स फायर प्लेस में. वी मस्ट थ्रो इट अवे. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड सोलो वॉज ऑल्सो लाइंग. तो उन्होंने जो ये हार्ट था उन्होंने वो कहीं पे फेंकने के लिए कह दिया, थ्रो इट, फेंकने. और उन्होंने वो जो हार्ट टूटा हुआ था वो इस डस्ट में फेंका, जहीं वहीं पे सोलो बर्ड्स भी गिरा हुआ था, उसकी जो डेड सोलो बर्ड्स गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था. तो मरने के बाद भी सोलो बर्ड्स और जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था वो वहीं पे मिल जाता है. तो वो दोनों मरने के बाद भी एक साथ हो गए. ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ his angel, and the angel brought him the leaden heart and the dead birds. तो गॉड ने कहा एंजल से कि आप इस सिटी में से मुझे 2 प्रेशियस चीज़ ला के दीजिए. ब्रिंग मी, मेरे लिए 2 प्रेशियस चीज़ ला के दीजिए मुझे. और एंजल ने क्या ला के दिया? तो जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था, लीडन हार्ट, वो और जो 16 बर्ड्स डेड हुई थी वो लेके आए और गॉड को दिया. यू हैव राइटली चोसन, सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटल बर्ड्स शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. यू राइटली चोसन, गॉड ने कहा कि आपने बहुत अच्छा पसंद किया है. जो सिटी में सबसे प्रीशियस चीज़ थी वो हैप्पी प्रिंस का हार्ट, लीड से बना हुआ हार्ट था वो, और 16 बर्ड्स
जो डेड सॉल बर्ड्स था, आपकी पसंद सही है। और जो ये जो बर्ड्स है, पैराडाइज मीन्स हेवन, तो गॉड ने कहा जो मरा हुआ बर्ड्स के बारे में बोला, सॉलो वो मेरे गार्डन में हमेशा के लिए क्या करेगा, चर्पिंग करेगा, सिंग करेगा, गाएगा, और हैप्पी प्रिंस जो है, जो गोल से बना हुआ, वो मेरी हमेशा प्रेस करेगा। तो सही में ये जो हार्ट है वो गोल्ड से बने हुए थे। गोल्ड से बने हुए मीन्स वो मेटल के नहीं, बट वो बहुत अच्छे थे। तो यहाँ हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।